हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बिग बॉस बिग आइडिया और आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर वरुण श्रीधर, होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ पेटीएम मनी के। वरुण की अगर हम बात करें तो 19 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रखते हैं वरुण इन रिटेल बैंकिंग, कंज्यूमर फाइनेंस, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज में। आइए वरुण से ही जानते हैं उनकी जर्नी फ्रॉम बीइंग अ बैंकर to getting into capital markets और पेटीएम मनी के बारे में। ये क्या प्लेटफॉर्म है, आप इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में, वेल्थ मैनेजमेंट में। वेलकम वरुण टू द शो एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू। नमस्ते टू एवरीवन। अच्छा लग रहा है आपके पास आके। वरुण, हम पहले आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बैंकिंग में बहुत ज्यादा रही है। आपको क्या लगा कि आपको ये सही समय लगा कि कैपिटल मार्केट्स में उतरने का बिल्कुल सही समय है, दिस इज द टाइम? इज इट बिकॉज ऑफ द रश ऑफ जो रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे पिछले 2 साल से जुड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोविड क्राइसिस, एवरीबडी वाज स्टक एट होम, तो स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए और पेटीएम मनी के प्लेटफॉर्म को जो आपने शुरू किया है, जिसको आप हेड कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। तो मेरा जो पर्सनल जर्नी एक्चुअली स्टॉक मार्केट में, जब मैं 16 का था, मेरी पहली बार मैंने तब स्टॉक खरीदा था। ठीक है, आज मैं 42 का हूँ, तो काफी साल हो गए। और मेरा पहला स्टॉक जो मैंने तब खरीदा था मेरे पापा के थ्रू, आईडीबीआई बैंक था, वो तब भी सक्सेसफुल नहीं था और आज भी उसका स्टॉक प्राइस उतना अच्छा नहीं है। वो आप मेरी स्टॉक पिक्स पे ना जाएं, बट मेरी मेरी जो पहली जर्नी थी वो मैंने स्टॉक्स की अपनी जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट करी थी। फिर 2012 में मैंने पर्सनली, मैं अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन बीएनपी पारिबा के लिए काम करता था, तो मैंने वहां स्टार्ट करी। मैं इंडिया एक्चुअली वापस आया था 2015-2016 में, कंपनी है शेर खान, उनको खरीदने के लिए। तो मेरी एक्चुअली स्टॉक्स की जर्नी इंडिया के साथ काफी टाइम से है, क्योंकि जो शेर खान थी उसको मैंने, उसके बोर्ड पे था मैं, उस कंपनी को मैंने अपने बैंक के दौरान खरीदा था। बट एक्चुअली जो मिसिंग था इंडिया में वो ये था कि जो एक निवेशक होता है, जो एक स्टॉक मार्केट होता है, वो इट वॉज बिल्ट फॉर अ फ्यू पीपल, सिर्फ कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों को एक्सेस करने के लिए पूरा बनाया गया था। तो इंडिया में होता यह था कि स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन जो कॉमन मैन है, ही इज आउट ऑफ द प्रोसेस। तो पहली बार मैं पेटीएम में था नहीं जब पेटीएम ने एक्चुअली कैपिटल मार्केट लॉन्च किया था, एंड पेटीएम मनी वाज लॉन्च्ड इन 2018। जब 2018 में पेटीएम मनी लॉन्च हुआ था, तो उसका विजन ये था, विजय जिन्होंने पेटीएम बनाया, उनके दो ही विजन है। एक विजन ये कि 500 मिलियन इंडियन के पास एक फाइनेंशियल इंक्लूजन मीनिंगफुली होना चाहिए, और दूसरा विजन ये कि हमेशा इंडिया हैज टू डू गुड, ओनली देन पेटीएम विल डू गुड। तो उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए विजय ने, पेटीएम टीम ने, हम सब ने देखा कि पूरा जो इंडिया है उसमें ये सब जो पूरा सिस्टम बनाया गया है, सिर्फ एक एलिट के लिए बनाया गया है, एक वेरी वेरी वेल एजुकेटेड या जिसके पास खूब सारा कैपिटल हो, उन्हीं के लिए बनाया गया। तब हमने पहली बार 2018 में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जहां पे आप 100 रुपए में आके एक म्यूचुअल फंड का एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो एक जर्नी थी, 2018 में स्टार्ट हुई थी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के साथ। हम इंडिया की पहली बड़ी कंपनी थे जिन्होंने आके बोला, क्यों आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स करते हैं एज अ कंज्यूमर? तो काफी सारे कस्टमर सोच होंगे डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो मैं एक सेकंड लूंगा ये समझाने के लिए, क्योंकि कंज्यूमर के लिए बहुत जरूरी है। एट द एंड ऑफ दिस सेशन, अगर एक आप कंज्यूमर है और अगर आपको एक या दो चीजें सही मिल गई तो मैं खुश हूंगा। तो जो कंज्यूमर है वो रेगुलर म्यूचुअल फंड करता है। रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप बैंक के पास जाते हैं या अपने आईएफए के पास जाते हैं, वो आपसे, मान लो आपने 100 रुपए किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया, उसमें से करीब 1% असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाता है एज एएमसी चार्ज और मैनेजमेंट चार्ज, और 1% जाता है आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो जो 1% आप डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, वो आप लाइफ लॉन्ग देते हैं। जिस अमाउंट पे आपने एंट्री किया उस पे नहीं देते हैं आप देते हैं अपने एयूएम पे। तो मान लो आपका 100 रुपए 20,000 रुपए हो जाता है आज से 20 साल बाद। तो 20 साल बाद आप 20,000 रुपए पे 1% उस आदमी को दे रहे हैं जिसने आपसे सिग्नेचर लिया 20 साल पहले। आप बोलेंगे मैं क्यों दे रहा हूँ? तो यही हमने क्वेश्चन पूछा हमारे कंज्यूमर से कि हम क्यों ये चार्ज करें, ये तो गलत है। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किया। हम इंडिया की पहली कंपनी थी जब लॉन्च किया था। आज की डेट में हमारे खूब सारे कस्टमर हैं। वी हैव वन कस्टमर इन 99% ऑफ ऑल पिन कोड्स इन इंडिया। 99% पिन कोड में एटलीस्ट एक कस्टमर है जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। और आज तक हम करीब हम 2 मिलियन से ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं हर महीना डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म में। और हमारे सारे कस्टमर वो 1% अपने पैसे का हार्ड अर्नड मनी लाइफ लॉन्ग, तो आप लगा लीजिए 20-30% बनता है, 40% बनता है आपके लाइफ में, वो हम नहीं लेते हैं। तो अगर आप 100 रुपए डालते हैं तो एक ही चार्ज जाता है जो एएमसी लेता है, जो पेटीएम नहीं लेता है। तो जब ये रेवोल्यूशन आया
इंडिया में तो काफी सारे लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि ये तो आप ट्रांसपेरेंटली सब कुछ बता रहे हो। हमने कहा ये तो सच होता है ना, सच तो आप ट्रांसपेरेंटली बताते हो। सो आई थिंक पेटीएम मनी एक्चुअली कोविड के बाद में जो रश हुआ तब नहीं स्टार्ट हुआ था। पेटीएम मनी 2018 में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म की इनोवेशन लेके आया था इंडिया में। अब तो सब करते हैं, अब तो खूब सारे लोग कर रहे हैं अभी भी, लेकिन अभी भी बैंक्स और आईएफएस रेगुलर म्यूचुअल फंड करते हैं, अभी भी कस्टमर वहीं जाते हैं। बट 35% ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया आर नाउ डायरेक्ट, विच इज वेरी वेरी गुड। वो नंबर पहले आप 3 साल पहले पूछेंगे तो कुछ भी नहीं था। तो ये पहला पिलर था पेटीएम मनी का। दूसरा पिलर हमने इक्विटी ब्रोकिंग लॉन्च किया, जो अभी हमें 2 साल होने को आ रहा है, जस्ट अबाउट फिनिशिंग 2 years। और हमारा जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बिजनेस है वो अभी 1 साल खत्म होने को आ रहा है, अबाउट 1.5 years। आई एम वेरी प्राउड टू शेयर कि हम ब्रोकर नंबर 13 है अभी इंडिया में। सो वी हैव डन इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्टिविटी, और जो न्यू कस्टमर एक्विजिशन में है उसमें हम नंबर 5 से नंबर 7 पे। वरुण, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी का संगम वेल्थ मैनेजमेंट के साथ, तो टेक्नोलॉजी बहुत ही क्रिटिकल हो गई है आजकल के जमाने में। डिजिटल वर्ल्ड की हम बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आप पेटीएम मनी को कहाँ पर देखते हैं? तो मैं तो अभी बिलीव करता हूँ कि हमें टेक्नोलॉजी की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वेल्थ इज इक्वल टू वेल्थ टेक। अब आप वेल्थ और टेक, क्योंकि कंज्यूमर बहुत आगे जा चुका है आज की डेट में, अगर एक वेल्थ प्रोवाइडर टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके टेक्नोलॉजी को अपना एक कोर हिस्सा ना बना सके तो वो कंपनी आज नहीं सर्वाइव कर सकती है। पेटीएम आज की डेट में, पेटीएम मनी स्पेंड्स अबाउट 60 to 80% ऑफ ऑल इट्स कॉस्ट ऑन टेक्नोलॉजी। हमारा वी डोंट हैव फील्ड सेल्स पीपल। आप हमें, देयर इज नो कॉल सेंटर। हम इंडिया के टॉप 13 ब्रोकर्स में आज हैं 2 साल के अंदर लॉन्च के, इतनी जल्दी, जबकि हमारे सारे कॉम्पिटिटर्स 8 साल 10 साल या तो खूब मार्केटिंग में खर्चा कर रहे हैं। हम ना तो खर्चा करते हैं मार्केटिंग में, क्योंकि हमें लगता है मार्केटिंग का पैसा कौन देगा, कस्टमर ही देगा एट द एंड, तो कस्टमर को देने का क्या फायदा, राइट। तो अगर आप देखेंगे इसको, तो टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ कोर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफर। तो पेटीएम मनी में हम लोग टेक्नोलॉजी डीपली यूज करते हैं, दैट इज द ओनली थिंग वी डू। मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूँ। टेक्नोलॉजी का एग्जांपल कस्टमर को नहीं समझ आना चाहिए, कस्टमर को बोलना चाहिए ये तो चलता है बहुत अच्छा, राइट। इन इंडिया आप देखेंगे सारे जो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स हैं, वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी अप टाइम काफी क्वेश्चनेबल है, राइट। विच मीन्स कि आप जब काफी बार ट्रेड करते हैं तो उसमें डाउन टाइम होता है। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपने लाखों की पोजीशन रखी हुई है और आपका सिस्टम नहीं चलता है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो इश्यूज हैं पेटीएम मनी में नहीं होती हैं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है स्केलेबिलिटी, रेजिलियंस में। आप जब भी पेटीएम यूज करते हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। पेटीएम आप यूज करते हो, क्यूआर कोड करते हो, पेमेंट जाता है। वही जो रिलायबल एक्सपीरियंस है कि जब आप स्विच ऑन करते हो फैन चलता है, सेम एक्सपीरियंस जब आप पेटीएम क्यूआर कोड करते हो और पेटीएम चलता है, वही एक्सपीरियंस कैपिटल मार्केट में देना बहुत जरूरी है, जिसको बहुत सिंपल तरीके से ट्रस्ट कह सकते हो। लेकिन पीछे उसके बहुत सारा काम है, बहुत सारी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे इंजीनियर्स का मैन आवर्स है। तो एक तो ये पिलर है जिसको हम कहते हैं स्केलेबिलिटी एंड रेजिलियंस। स्केलेबिलिटी क्यों? क्योंकि हम जो भी बनाते हैं पेटीएम में, हम सोचते हैं कि एक दिन 100 मिलियन इंडियंस, आज पूरे स्टॉक मार्केट में 100 मिलियन इंडियंस नहीं है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ पेटीएम में 100 मिलियन इंडियंस शुड बी एबल टू डू स्टॉक इन्वेस्टिंग, और हमें लगता है 5 से 7 साल में वो हो जाएगा, राइट। तो हम सिस्टम उसके लिए बना रहे हैं, हम सिस्टम उस दिन के लिए बना रहे हैं जब 1/10 ऑफ इंडिया विल कम टू द स्टॉक मार्केट एंड मैनेज देयर मनी। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दैट इज पिलर ए। पिलर बी है सिंप्लिसिटी। कस्टमर को हम बिलीव करते हैं कि सारा काम मोबाइल पे करना है, राइट। देयर इज 5G कमिंग एंड वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर, बट द अदर बिग ट्रेंड इन इंडिया इज द मोबाइल हैज बिकम वेरी पावरफुल, विच मीन्स कि मोबाइल की कंप्यूटिंग पावर बहुत ज्यादा हो गई है, और वो धीरे धीरे अभी तो स्टार्ट हुआ है। आप सोचिए आज से 2-3 साल बाद जो मोबाइल की कंप्यूटिंग पावर है, मेरे हिसाब से जो हम लैपटॉप, कार्स, रॉकेट्स, ये सारे से ज्यादा उतनी कंप्यूटिंग पावर हर इंडियन के हाथ में आएगी। उसका क्या मतलब है कि जो डेटा साइंसेस का पावर है बहुत बढ़ जाएगा। स्टॉक मार्केट में डेटा होता है, आप जिससे कस्टमर है, आपने गोल सेट किया कि मुझे लेट्स से रिलायंस का स्टॉक जब भी इस प्राइस पे गिरेगा तब मुझे खरीदना है। बहुत सिंपल है, मुझे नहीं खरीदना है जब मेरा मन करे, मुझे खरीदना है जब मेरा प्राइस आए। अब अगर ये आपको चेक करना है तो आप कैसे इसको चेक करेंगे? आप हर दिन सुबह उठेंगे, ऐप पे देखते रहेंगे। तो हमने सोचा नहीं, इसको हम ऑटोमेट कर दे। तो हमने कहा आपको कि आप 100 स्टॉक्स, कोई भी 100 स्टॉक्स चुनिए, उनमें कोई भी प्राइस पॉइंट डालिए और भूल जाइए।
जिस दिन वो प्राइस पॉइंट पहुंचेगा, जिस सेकंड पहुंचेगा, माइक्रो सेकंड पहुंचेगा, उस दिन वो हम खुद खरीद लेंगे, आपको नहीं खरीदने की जरूरत है। तो आज की डेट में वो टेक्नोलॉजी पेटीएम मनी के मोबाइल के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसको हम जीटीटी ऑर्डर कहते हैं। अब ये जो चीजें, इसको हम सिंप्लिसिटी कहते हैं। ऐसे करीब हमने एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, वॉइस ट्रेडिंग। हमने देखा काफी कस्टमर्स मार्केट खुलते हैं सुबह 9:15 बजे और बंद होता है 3:30 बजे। किसी ने हमें बोला सर 9:15 बजे तो हम इंडिया में ट्रैफिक में फंसे होते हैं, हम तो ऑफिस जा रहे होते हैं, उस टाइम पे हम कैसे फोन पे ट्रेड करेंगे और गाड़ी चलाएंगे, राइट? सो दिस वाज अ बैंगलोर कस्टमर्स प्रॉब्लम। हमने कहा सही बात, तो बिल्कुल वेरी वेरी गुड यूज केस, लेट्स सॉल्व इट। सो वी इंट्रोड्यूस्ड वॉइस ट्रेडिंग। वॉइस ट्रेडिंग क्या होता है? आप अपना फोन कनेक्ट कर लो, आप फोन में बोलो प्लीज बाय रिलायंस, एंड वो खरीद लेगा। प्लीज टेल मी प्राइस, वो आपको बता देगा। सो वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट पीपल टू एक्चुअली लॉन्च वॉइस ट्रेडिंग ऑन आवर ऐप। ऐसे करीब at least 50 to 55 other examples are there inside the app, very small ones that make your life easy. तो हम इसको टेक्नोलॉजी का यूज कहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर कस्टमर के यूज के लिए नहीं हो तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो इसको हम कहते हैं सिंप्लिसिटी। और जो लास्ट पिलर है टेक्नोलॉजी का, वो है डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी, जो बहुत जरूरी है। आपका डेटा सिर्फ आपका डेटा है। योर सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूरी जिंदगी काम करते हैं, 20 साल 30 साल एक वेल्थ जमा करने के लिए, वो वेल्थ आप पेटीएम मनी के पास देते हैं, और उसका प्रोटेक्शन, उसकी प्राइवेसी बहुत जरूरी होती है। तो हम टेक्नोलॉजी ये सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जस्ट टू गिव यू सम नंबर्स, टुडे अबाउट 94% ऑफ ऑल आवर ट्रांजैक्शंस हैपन ऑन द मोबाइल फोन। वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स। एक डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 6% ट्रांजैक्शंस होती हैं। आप पेटीएम मनी में फोन करके या ब्रांच में, ये सब पुराने सिस्टम्स थे, उन सब सिस्टम्स में इनएफिशिएंसी थी, स्केल इश्यूज थे, रिलायबिलिटी इश्यूज थे, तो वो सारे खत्म हो गए। तो अभी हम बहुत ही सिंपल तरीके से एक ही चीज बिलीव करते हैं कि मोबाइल पे ये सारा आना चाहिए। जैसे कि आपने बात की कि बहुत इनोवेटिव टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं, जीटीटी, मतलब मैंने पहली बार सुना है, मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि इट्स ऑलवेज एन इशू कि आपको किसी प्राइस पे खरीदना हो, प्राइस आके चला भी जाता है तो आप मिस आउट हो जाते हैं। ऊपर की तरफ अपनी जर्नी, वो स्टॉक शुरुआत करता है तो हम अब ढूंढते रहते हैं कि अब वो बॉटम कहाँ गया जहां हमको खरीदना था। लेकिन इन सब के लिए एक बहुत जरूरी चीज है रिस्क मैनेजमेंट। तो ऐसे में रिस्क मैनेजमेंट टूल्स क्या है जो पेटीएम मनी पे आपने जिनका आप इस्तेमाल करके जो इंडिविजुअल्स है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, छोटे निवेशक है, कि उनकी कैपिटल जो है वो इंटैक्ट रहे और उनको नुकसान ना हो? तो आपके 3-4 तरह के अलग अलग कस्टमर आते हैं। तो वो एक कस्टमर को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम हर दिन एक ट्रैकर मेंटेन करते हैं हमारे पास, जो मैं देखता हूँ कि हमें दिखता है कि कौन सा कस्टमर 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन नॉन स्टॉप आके पैसा हार रहा है। उसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। उस कस्टमर को या तो प्रोडक्ट नहीं पता है, और ही इज ट्राइंग टू मच, बिकॉज मोस्ट रिटेल कस्टमर्स डोंट नो वेरी बेसिक थिंग्स। तो हमने फिर जब ये सब एनालाइज किया, करीब 6-7 महीना हुआ हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमें एक ही चीज रियलाइज हुई, हमने कस्टमर से बात करी। अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएंगे या मेरे लिंक्डइन में जाएंगे तो मैं सारे कस्टमर सर्विस क्वेरीज खुद देखता हूँ, अपने आप करता हूँ, मेरी कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है। तो एक जो पूरा जो सिस्टम है, वो हमने सोचा कि एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट पिलर, सो वी डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन एजुकेशन। जैसे आईपीओ आया था, हमने आईपीओ को गुजराती, इंग्लिश, तमिल, हिंदी में ट्रांसलेट करके लोगों को दिया, तो फिर उनको समझ आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो दिस इज पिलर ए। पिलर भी हम कहते हैं कि जो भी रिस्क मैनेजमेंट है उसको प्रोडक्टाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप लॉस ऑर्डर कस्टमर नहीं करते। एक और बड़ा प्रॉब्लम है रिटेल कस्टमर के साथ इमोशन का। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हम उसको आफ्टर मार्केट ऑर्डर कहते हैं। क्या होता है, आप मान लो एक आईपीओ आ रहा है, आईपीओ में क्या होता है, सुबह 10 बजे आईपीओ खुलता है, 10:01 पे पूरा इंडिया एक साथ अप्लाई करता है। ठीक है, अब क्यों अप्लाई करता है 10:01 में, आज तक कभी किसी को समझ नहीं आया, बट करते हैं। लेकिन जब आप रश में अप्लाई करते हो तो आपका जो इमोशन है वो नॉर्मल नहीं होता है, बिकॉज योर माइंड is overpowered by your emotion and you're in a hurry। तो आप हरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो हमने कहा नहीं, उस टाइम पे सारे डिसीजन गलत है। तो एक कस्टमर ने, बड़े यंग कस्टमर ने कहा कि सर मैं डॉक्टर हूँ, जिस टाइम पे मार्केट खुलता है सर मैं ऑपरेशन थिएटर में होता हूँ, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके मुझे आईपीओ अप्लाई करना होता है, बिकॉज उसका मेंटल स्टेट आप सोचिए, इट इज नॉट द स्टेट इन विच यू वांट टू अप्लाई फॉर एन आईपीओ। तो हमने पहली बार इंडिया में अर्ली एक्सेस आईपीओ लॉन्च किया। तो आप क्या कर सकते हैं, आईपीओ से 3 दिन पहले आराम से आप बैठ के अपना रिसर्च करो, शाम को 1 बजे, रात को, दिन में, जब आपको कन्वीनियंस हो, आप मेंटली पीसफुल, आप अप्लाई करो। जब 10 बजे खुलेगा तो कंप्यूटर काम करेगा, आपको काम नहीं करना है।
सो द डिसीजन ऑफ बाइंग इज प्रीपोन्ड. सिमिलरली हमने अपने कस्टमर्स को सिखाया कि डोंट प्लेस ऑर्डर्स ड्यूरिंग मार्केट आवर्स इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. रात को आराम से आप अपना प्राइस डिसाइड करो, आफ्टर मार्केट ऑर्डर डाल दो. सुबह 9:15 सिस्टम ढूंढेगा प्राइस को, और सिस्टम को करने दो. अगर ऑर्डर गया तो गया, नहीं गया तो नहीं गया, क्या प्रॉब्लम. बट सिस्टम विल सर्च फॉर द प्राइस यू वांट, नॉट फॉर द प्राइस दैट द सिस्टम वांट्स. हम कस्टमर को सिखाते हैं प्लीज डोंट डू मार्केट ऑर्डर. 80% कस्टमर मार्केट ऑर्डर डालते हैं. हम कहते हैं मार्केट ऑर्डर मत डालो, थोड़ा सा प्राइस, अगर आपको 100 रुपए में खरीदना है 99.8 में खरीदो. ये चीजें जो हमने जैसे जैसे कस्टमर लिमिट ऑर्डर, जैसे जैसे हमने कस्टमर को लिमिट ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर सिखाया, उसके बाद हमने जीटीटी लॉन्च किया. जब जीटीटी लॉन्च किया कस्टमर्स वर वेरी हैप्पी. फिर हमने कस्टमर्स को बोला डोंट टाइम द स्टॉक मार्केट, स्टॉक एसआईपी करो. वो कस्टमर को धीरे धीरे अभी समझ आया, हमने उसका भी फीचर लॉन्च किया. तो ये जो हम प्रोडक्टाइजेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं बहुत जरूरी है. और एक जो लास्ट चीज हमने लॉन्च करी है उसको हम कहते हैं इन्वेस्ट केयर. सो इन्वेस्ट केयर इज अ प्रोडक्ट जो आज की डेट में पेटीएम के अंदर बीटा में अवेलेबल है. सो दैट बेसिकली इज अ डेटा एनालिटिक्स बेस्ड, मैं बड़े बड़े वर्ड एआई एमएल नहीं यूज करूंगा, उसका कुछ कस्टमर को कुछ समझ नहीं आएगा. कस्टमर को बेसिकली कि सर आप मुझे बताओ कि कैसे मैं इसमें पैसा बचा सकता हूँ या पैसे नहीं हार सकता हूँ. तो जो हमने लॉन्च किया वो हमने इन्वेस्ट केयर लॉन्च किया. बहुत सिंपल है, पीछे बहुत सारा रॉकेट साइंस है, लेकिन आगे कस्टमर के लिए बहुत सिंपल है कि जब आप स्टॉक खरीदेंगे, वो भी बीटा में है, हम एक मेहनत कर रहे हैं कि आपको बता सकें मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के साथ कि 50% चांस है कि ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा नीचे जाके गिरेगा, तो अभी मत खरीदो, या इसका प्राइस नीचे करो. चांस है, स्टॉक मार्केट कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट चांस है. तो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं एक रिस्क मैनेजमेंट के लिए. बट मैं वापस एक ही चीज बोलूंगा, बहुत बोरिंग चीज है कि प्लीज एजुकेशन पढ़िए. दिन हफ्ते का 1 घंटा अगर आप थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट. हम लोग देखते हैं जो कस्टमर एजुकेशन कोर्स के थ्रू जा चुके हैं, उनकी रिटर्न्स आर 5x ऑफ समबडी हु इज नॉट गॉन थ्रू द कोर्स. 5x रिटर्न्स इज फैंटास्टिक. वरुण, what I can understand, जो आपसे बात करके पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है पेटीएम मनी के लिए. एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी. और टेक्नोलॉजी ने जो निवेशकों को निवेश करना आसान कर दिया है, वेल्थ क्रिएशन एंड लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी बना दी है. अब जो 5G आएगा, क्योंकि ऑप्शंस अब शुरू हो चुके हैं, मे बी इन प्रोबेबली इन 2-4-5 months यू विल सी 5G सर्विस इज बीइंग लॉन्च्ड इन इंडिया. उसके बाद कैसी तस्वीर बदलेगी? मैंने ना आज से 1 साल पहले एक ट्वीट डाला था कि 5G इज द मोमेंट दैट इंडिया विल अगेन चेंज. मेरे हिसाब से आई थिंक इंडिया का डेफिनेटिव, इंडिया हैज डन अ ग्रेट जॉब, यू नो, हैट्स ऑफ टू सेबी, आरबीआई, रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, फैंटास्टिक. यू नो, आई हैव नेवर सीन, एंड आई ट्रैवल, मैंने ऐसा इतना गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कभी कहीं नहीं देखा है, एटलीस्ट इन माय लाइफ टाइम, राइट. Very regulated. And that is fantastic. जो एक फाउंडेशन आधार का बना, आईडी का बना, वो सब बहुत ही सॉलिड है. तो आज की डेट में अगर वो फाउंडेशन हम लोगों का बन चुका है, उसका नेक्स्ट लेवल जो है, अभी इंडिया इज ऑल्सो, एक तो फाउंडेशन बना है, डिजिटल फाउंडेशन जिसे कह सकते हैं. दूसरा, आई थिंक इंडिया स्टार्टिंग टू बिकम रिचर, एंड जो एक लोअर मिडिल क्लास इज बिकम मिडिल क्लास, मिडिल क्लास इज बिकम अपर मिडिल क्लास, वो एक पूरी जर्नी स्ट्रक्चरली चालू हो चुकी है. So the next 10 years are the single most important 10 years, I think, in the history of India, in the history of digital wealth management. उसके बाद वो यूजर, मेरे जैसे कस्टमर, मेरे पेटीएम मनी के पास आएगा, बोलेगा सर आपका इतना फास्ट क्यों नहीं है? He will go to every company in India and say, why is it not so fast? I hit button, मेरा काम हो जाता है ना सर. कंज्यूमर, मुझे इंडिया इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि कंज्यूमर बहुत ही अनसेटिस्फाइड रहता है हमेशा. कंज्यूमर हमेशा आपको धक्का लगाता है. आप कुछ भी कर लो ना इंडियन कंज्यूमर के लिए, इंडियन कंज्यूमर विल नॉट बी हैप्पी. आप जितना भी करोगे, इंडियन कंज्यूमर बोलेगा अच्छा और क्या मिलेगा मुझे, राइट, which keeps people like me always running, right. But I think 5G is that one moment in India which will completely change again India. So आप जो इंडिया जानते हैं, मे बी 2 साल 3 साल लगेगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी आएगा, टेक्नोलॉजी के साथ डेटा स्पीड्स आएंगी. आई थिंक द वर्ल्ड विल, 3 बिग चेंजेस विल हैपन. फर्स्ट, द वर्ल्ड विल मूव टू, इंडिया विल मूव टू वीडियो. आज की डेट में वीडियो स्टिल ओके, बट मेरी ये बिलीफ है कि जो आप होर्डिंग्स देखते हैं, जो आप एक एक्सपीरियंस देखते हैं, जो आप
चेक इन प्रोसेस है फ्लाइट का, या जो आप आज की डेट में ट्रेडिंग करते हैं, वो सब वीडियो बेस्ड हो जाएगा। तो वीडियो एज अ टेक्नोलॉजी विल कंप्लीटली ओवरलिव। अब आज की डेट में जितनी भी टेक्नोलॉजी स्टैक बनी हुई है वो बाइनरी कोड्स के लिए बनी हुई है, वीडियो के लिए नहीं बनी हुई है, ऑडियो के लिए नहीं बनी हुई है। सो आई थिंक इंडिया विल गो थ्रू दिस मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट, दैट वीडियो विल बिकम वेरी बिग. Second thing that will become very big is data storage, data consumption, because all of a sudden आप इतना सारा वीडियो बना रहे होगे, इतना सारा डेटा और बढ़ रहा होगा, इतने सारे कंज्यूमर एक्सपीरियंसेस विल हैव टू बी रीरिटन। जैसे पहले हम लोग एक शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग करते थे, आई थिंक वो चेंज हो जाएगा। अभी आप पूरा घर पे बैठ के अपना किचन बनाओगे और आप टच एंड फील कि ये मटेरियल कैसा टच करता है वो देखने के लिए जाओगे। अभी आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक एनालिस्ट का रिपोर्ट पढ़ के इन्वेस्ट करते हो, कल आप एनालिस्ट जैसे मिस्टर अंबानी अपना स्पीच दे रहे होंगे या मिस्टर अदानी अपना स्पीच दे रहे होंगे कि ये मेरी रिजल्ट्स हैं, या टाटा अपना स्पीच दे रहे होंगे, आप वहीं के वहीं सुनोगे, वहीं वर्चुअली इंटरेक्ट करोगे और वहीं पे आप डिसाइड करोगे और इन्वेस्ट करोगे। तो एक जो आई थिंक द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पिलर 2 विल हैपन बिकॉज वी विल मूव फ्रॉम ट्रांजैक्शन आई थिंक टू एक्सपीरियंसेस। एंड थर्ड, आई थिंक वैल्यू जनरेशन होएगा इंडिया में। तो जो एक नया डेल्टा निकलेगा, क्योंकि लोग एक्सपीरियंस के लिए एडिशनल इंक्रीमेंटल शिफ्ट होएगा कि आप जो पुराने तरीके से कर रहे थे उसका स्पेंड शिफ्ट होएगा। तो आई थिंक 5G विल बी दिस ग्रेट मोमेंट। आई एम बेटिंग दैट 2025 विल बी द ईयर ऑफ 5G in India, 2025-26. So you will see a big revolution in India, in my mind, a very positive one. We already think about it. Our technology, like I said, thinks about these things. हमें लगता है कि हम ऑलरेडी वीडियो टेक्नोलॉजी पायलट कर चुके हैं 1 साल पहले। तो हमारे कस्टमर आज की डेट में पेटीएम कम्युनिटी में आके लाइव वीडियोस देखते हैं, लाइव चैट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक अपना कैमरा ऑन करते हैं, अपने फैमिली की कम्युनिटीज चलाते हैं। तो ऑलरेडी हमने एक्सपीरियंस लाइव कर दिया है, हमारी R&D चल रही है। आई थिंक इन अनदर ईयर 2 years वी विल बी वेरी प्रोग्रेसिव ऑन दैट। बट आई थिंक इट्स अ चेंजिंग मोमेंट फॉर इंडिया। जो आधार ने इंडिया में किया, आई थिंक वही 5G करेगा। वरुण, जो 8 महीने से हम देख रहे हैं देयर इज अ बिग करेक्शन इन द स्टॉक मार्केट्स। क्या रिटेल पार्टिसिपेशन कुछ कम हुआ है? द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स दैट वी वर ओपनिंग से इन 2020 और 21, वहां से कुछ धीमापन आया है? And how is the investor profile and preferences changing in Indian markets now? I think there is in terms of total transaction, हमें दिख रहा है कि कस्टमर लेवल पे ट्रांजैक्शंस पिछले 6 महीने में कम हुई हैं, 100% कम हुई हैं। वो क्यों हुई हैं, उसका क्या कारण है? वो मेरे हिसाब से 2-3 रीजन है। एक तो सेंटिमेंट हैज बिकम नेगेटिव ओवरऑल। अभी आजकल मार्केट में थोड़ा सा अप ट्रेंड आया है तो वापस थोड़े कस्टमर्स वापस आ रहे हैं, बट ओवरऑल सेंटिमेंट हैज बिकम नेगेटिव, राइट? सेकंड थिंग आई थिंक इज अ लॉट ऑफ कस्टमर्स हैड वेरी लेस कैपिटल। वो कैपिटल, अब जैसे मैं कस्टमर हूँ, पहले क्या हो रहा था कि मेरे पास 10,000 रुपए, मैंने खरीदा, 10 के 11 हुए, मैंने बेचा, फिर मैंने वापस 11 के खरीदे, तो वो एक साइकिल चल रहा था। अभी क्या हो गया, 10,000 एकदम से 6,000 हो गया। तो वो एक जो जरूरी हैबिट है वो आई थिंक इस बार क्रिएट हो रही है। द मैजिकल थिंग अबाउट दिस क्राइसिस इज, एंड आई बीन इन द स्टॉक मार्केट इन इंडिया फॉर सम टाइम, जो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आई हैव टू रिकॉग्नाइज दैट इज द यूथ ऑफ इंडिया। I have seen behavior, our customer profile average age is 28. This is the first time that I'm so confident of India because 22 एज ग्रुप से लेके 27 एज ग्रुप के जो कस्टमर हैं, कस्टमर ने इस टाइम पे बाइंग करी है। दे आर एजुकेटेड, वो लोग स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, वो लोग अपने लॉसेस बुक कर रहे हैं। दे आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वुड डू। मैं आपको बता रहा हूँ, उसी का ऑपोजिट पैटर्न आपको मिलेगा 40+ में, मेरे एज ग्रुप में, क्योंकि मेरे एज ग्रुप में लोग अभी भी पढ़ नहीं रहे हैं, अभी भी एजुकेशन नहीं कर रहे हैं। बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द यंग ऑफ इंडिया। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, 10% कैपिटल ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग अलाउज यू लेस कैपिटल टू डू बेटर बिजनेस, राइट? वो लोग, मुझे अच्छा लगता है कि कस्टमर कहते हैं नहीं मेरा बस 100 रुपए कैपिटल है, मैं एसेट एलोकेशन करता हूँ, I will have my SIP, I will do ETF. Why I should do direct mutual fund when ETF is cheaper? So honestly, last 6 months, I have never noticed this new Indian investor being so good. So I think the future of the stock market, the future of India is in good hands. तो मुझे वो एक बहुत अच्छा ट्रेंड दिखा। तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि डीमैट अकाउंट ओपनिंग इज एनी इंडिकेटर। वॉल्यूम्स आर डाउन, इट लुक्स आई थिंक मे बी -15 to -30%। डिपेंड्स आप कौन से ब्रोकर हो, आपने किस तरह के क्लाइंट पकड़े, आपको किस तरह के क्लाइंट मिले, बट आई थिंक वॉल्यूम्स आर डाउन।
for everybody. Even for me, old clients volume is down, but because I think I'm getting a lot of new clients, my overall volume doesn't go down, right? So yeah. वरुण, वन लास्ट क्वेश्चन, जो यंग इन्वेस्टर्स की आपने बात की, लेकिन इनका जो निवेश का नजरिया है और टाइम पीरियड है वो काफी शॉर्ट होता है, यानी कि अगर हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं कि 1 से 2 से 3 साल तक निवेशित रहो, लेकिन उनका लॉन्ग पीरियड होता है 6 महीने से 1 साल तक, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव सीन, आई हैव बीन इन कैपिटल मार्केट्स फॉर सम टाइम. तो आप इन नए निवेशकों को क्या एडवाइस देंगे? हाउ टू मैनेज मनी, हाउ टू गो फॉरवर्ड, व्हाट इज दैट विल मेक एंड क्रिएट वेल्थ फॉर देम इन द लॉन्ग रन? Like, I don't think they think 6 months, 12 months. I am seeing my investors think asset allocation, right? मुझे क्या अच्छा लग रहा है उसमें, और मैं वही 3-4 सलाह दूंगा, बट उसमें एक सबसे पहले सलाह दूंगा कि एसेट एलोकेशन करिए, राइट? एसेट एलोकेशन बेसिकली क्या होता है कि आप डिसाइड करो कितना पैसा 5 साल, कितना पैसा 3 साल, कितना पैसा बाय टाइम एंड बाय रिस्क, दैट एम आई +-20, +-5, +-50, doesn't matter. But decide your asset allocation, because that is the greatest strategy जो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर या एक म्यूचुअल फंड या एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यूज करते हैं. So step number 1, always do asset allocation. Step number 2, please study. Right, and I think I always tell them, please put 1 hour. You spend so much money on the stock market. Please pay for education. Please study, right, and invest in your education, because that's the second biggest thing. The third biggest thing, I think, is discipline. Discipline 2 चीजों में होता है. एक तो कि हर महीने आप इन्वेस्ट करो, SIP करो, स्टॉक्स में करो, ETF में करो, म्यूचुअल फंड्स में करो. और दूसरा डिसिप्लिन होता है हर हफ्ते एक बार अपना ऐप खोल के देखो कि आपके पैसे के साथ क्या हो रहा है. Like, every Monday or every Sunday, take 1 hour of your time and do that, because I think that is that one discipline which will teach you everything. And fourth point, money is not the end of your life. मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, I met this very nice investor, young person, 24, and she explained to me life. She said, why am I investing? I said, no. She said, I want to go on a holiday to Pondicherry. So जब उसका टारगेट मीट होता है, हॉलीडे पे जाती है, पैसा खर्चा कर देती है, उसके लिए वो लाइफ है which I respect. So I think mark your goals. एक जो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कहते हैं कि ये आपकी गोल है, आपको इतना पैसा चाहिए. जब गोल मीट हो जाए, उसके बाद इट्स कॉल्ड ग्रीड. डोंट बी ग्रीडी. So yeah, these are the basic things that I recommend to investors. थैंक यू वरुण फॉर योर टाइम. बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिली. पेटीएम मनी कैसे कामकाज करता है और कैसे हेल्प करता है लोगों को वेल्थ मैनेज करने के लिए और वेल्थ क्रिएशन में इन द लॉन्ग रन. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.